Hello everyone, welcome to the channel. Student, this is lecture number 3 of chapter 11 conic section. In this lecture, I shall solve exercise 11.1. So let's begin. Student, आपका 11.1 का जो है आपका एक्सरसाइज है उसका थ्योरी मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में जो है आपको बता दी है। जैसे कि आपका सर्कल क्या है, उसका आपका स्टैंडर्ड जो है आपका इक्वेशन क्या है, उसका आपका जनरल इक्वेशन क्या है, ये सब चीजें। और मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाए हैं। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 2 देख लिया है तो आप इस जो है एक्सरसाइज को आप खुद से भी बना सकते हो। ये काफी आसान है। जिन स्टूडेंटों ने आपका लेक्चर नंबर 2 देखा है, आपका हमारा आपके चैप्टर 11 का, वो आराम से आपका इस एक्सरसाइज को 11.1 को अपने से बना सकते हैं। काफी अच्छे से बताया गया। लेक्चर नंबर 2 को देखना ना भूलिए। इस लेक्चर नंबर 3 को देखने से पहले लेक्चर नंबर 2 को जो है देखना ना भूलिए। तो चलिए देख लिए गए तो आप बना भी सकते हैं, और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट इसमें कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो है आपका हमारा हमें सर्कल का आपका इक्वेशन जो है फॉर्म करना बनाना है। उसमें हमारा जो दिया है वो क्या है, सर्कल का सेंटर दिया और उसका रेडियस दिया हर एक क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर आपको 5 बना दूंगा। आप 1 के जैसा आप 2, 3, 4 खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमारा पास जो सर्कल का हमारा इक्वेशन होता है क्या होता है, एच एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आपका के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। इसके बारे में मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हमारा जो सर्कल का सेंटर है हमने उसको क्या माना, आपका लेक्चर नंबर 2 में बताया सेंटर माना था एच और के। तो यहाँ पर देख सकते हैं एच की जगह पे क्या है आपका 0 और के की जगह पे आपका 2 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ से इक्वेशन में आपका हमारा x तो रहेगा, h की वैल्यू क्या है यहाँ 0 है तो लिखेंगे 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के है, के की जगह पे क्या है आपका 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर है, और साथ में रेडियस कितना है यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपका हमारा सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, आपका हमारा एक्स और वाई के फॉर्म होगा, तो इसलिए एक्स और वाई यहाँ आपका हम लोग ऐसे ही रख देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर आपका माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 2 या 4 माइनस 4y हो गया, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पर आपका जो है प्लस 4 हो जाएगा, और ये आपका 2 2 या 4 हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये 4 4 आपका हमारा कैंसिल हो गया, तो जो बचा आपका हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर माइनस 4y आपका इक्वल टू 0। यही हमारा सर्कल का क्या होगा, इक्वेशन होगा, जिसका आपका सेंटर 0,2 और रेडियस 2 है। उस सर्कल का इक्वेशन हमारा ये होगा। आपका सर्कल का इक्वेशन एक्स और वाई के फॉर्म में देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपने 1 समझ लिया है किस तरह से आपको बनाना है। आपका सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और रेडियस दिया है, तो सर्कल का इक्वेशन आपको इस तरह से जो है बनाना है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 की तरफ। 2, 3, 4 तो काफी आसान है, इसी तरह से आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका हमारा जो सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया -a, -b, और जो रेडियस है वो दिया है r की वैल्यू वो √a² माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही बनाना है। सर्कल का हमारा इक्वेशन हो गया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से x तो x रहेगा,
एच के प्लेस में आपका हमारा क्या है, ये आपका हमारा एच और क्या हो गया, तो एच के प्लेस में हमारा माइनस ए है, ठीक है, तो उसको रखेंगे एच के प्लेस में जो वैल्यू है, और फिर यहाँ से वाई है और ये माइनस के प्लेस में क्या है वैल्यू हमारा माइनस बी, तो रख देंगे, और ये आपका हमारा होल स्क्वायर है, ये भी आपका होल स्क्वायर है। उसके बाद आर है, तो आर के वैल्यू ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर है, इसका हमारा होल स्क्वायर करेंगे। तो अब आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो दोनों माइनस है आपका हमारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, और ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फिर से तो वाई प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ax हो गया, और ये प्लस आपका ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2 आपका बी वाई प्लस आपका हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो ए स्क्वायर है आपका ए स्क्वायर दोनों तरफ प्लस है, तो आपका हमारा कैंसिल हो गया। अब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका ये वाई स्क्वायर आपका 2ax प्लस आपका 2by, और ये बी स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू, इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 2b स्क्वायर इक्वल टू आपका 0। तो ये आपका हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया जिसका सेंटर आपका माइनस ए कॉमा माइनस बी और जिसका रेडियस आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो 5 नंबर भी आप देख लेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिएगा 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइजेस 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स। तो 6 से लेके 9 तक आपका हमारा जो है सर्कल का इक्वेशन जो है दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है आपका सर्कल का जो है सेंटर का कोऑर्डिनेट बताना है और उसका रेडियस भी बताना सर्कल का। तो देखिए 6 जो है पहला 6 क्वेश्चन है वो क्या है, जिसमें हमारा सर्कल का इक्वेशन दिया आपका x प्लस 5 आपका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, इस सर्कल का इक्वेशन दिया है। तो इस सर्कल का हमें क्या करना है आपका सेंटर और इसका रेडियस बताना है। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x आपका प्लस 5 है तो x आपका हमारा माइनस में और ये माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका हमारा y माइनस 3 का आपका होल स्क्वायर, और ये 36 है तो 36 को 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिएगा इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे आपका x माइनस आपका a का होल स्क्वायर प्लस आपका y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिएगा a के प्लेस में क्या है आपका हमारा -5 है, ठीक है, आपका h होता है यहाँ से, तो यहाँ से जो है h की वैल्यू क्या है आपका h के प्लेस में -5 लिखेंगे, और यहाँ से k के प्लेस में क्या है आपका 3 है, तो k की वैल्यू क्या होगी हमारा 3 होगी, और r के प्लेस में क्या है यहाँ पर दोनों आप देख सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर आप दोनों देख सकते हैं, तो r के प्लेस में क्या आएगा आपका हमारा 6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो r होगा रेडियस वो क्या होगा 6। तो सर्कल का आपका सेंटर हो जाएगा, इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा -5, 3 और रेडियस हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जब वैल्यू प्लस होगा तो ये जो वैल्यू आपका होगा सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा -5 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा, तो -5 आपका 3, ठीक है। तो चलिए अब आपने ये देख लिया सर्कल का जब इक्वेशन दिया तो उसका आपका सेंटर और उसका रेडियस किस तरह से लिखना है। अब इसी में आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 है वो मैं आपका बता दे रहा हूँ। 7 नंबर जो है थोड़ा सा अलग है, उसको देखिए।
7 नंबर में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 बराबर, ठीक है। ये आपका सर्कल की इक्वेशन है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू एक्स, और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू आपका 4 इंटू आपका वाई, और 45 माइनस 45 है तो सीधे मुझे। अब इस इक्वेशन को हम लोग, जो जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का, मैंने आपको बताया क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 आपका जी एक्स प्लस 2 आपका एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो देखिएगा आपका हमारा x के साथ x है, तो यहाँ पर आपका 2g जो x है वो किसके इक्वल होगा, माइनस में 2 इंटू टू इंटू एक्स के। यहाँ से आपका x x कैंसिल, ठीक है। आपका दोनों समीकरण को हमने जो है तुलना की है, कंपेयर किया है। तो देखिएगा यहाँ से फिर से ये 2 2 आपको दिख रहा है कैंसिल, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि g की वैल्यू क्या मिलेगी आपका हमारा -2, और इस वजह से वाई वाई जो है हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर दोनों में हमारा वाई वाई सेम है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये होगा 2f(y) और यहाँ से आपका माइनस में 2 इंटू 4 इंटू आपका वाई, तो यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो गया, ये 2 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका f इक्वल टू क्या बचेगा हमारा -4, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सर्कल का जो हमारा सेंटर होता है वो क्या होता है, -g माइनस आपका f, ठीक है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो सेंटर हो गया g की वैल्यू माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका +2, और यहाँ पर भी देखिए f का वैल्यू माइनस है, ये माइनस है क्या होगा आपका +4, तो 2,4। तो इस तरह से आपका जो सर्कल का सेंटर हो गया उसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,4, और रेडियस है तो रेडियस हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होगा, रूट अंडर आपका जो है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से r इक्वल टू हो गया, g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया है 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस f का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर जो है माइनस है बीच में, और c की वैल्यू क्या है, c आप कंपेयर करेंगे तो -45 है, तो यहाँ पर -45 लेंगे c की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 16 और 4 20, 20 और 45 आपका 65। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस सर्कल का जो आपका हमारा जो रेडियस होगा वो रूट अंडर 65 होगा, और सेंटर क्या होगा 2,4। ये जो आपका सर्कल का इक्वेशन आपका दिया है गया, इससे हमने निकाला कि सर्कल का हमारा जो सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट 2,4 और उसका रेडियस रूट अंडर 65 होगा। तो इस सर्कल का इक्वेशन आपका हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी इसी तरह से आपको करना है, 7 की तरह ही जैसा आपको 8 करना है, और क्वेश्चन नंबर आपको 9 भी इसी के जैसा ही करना है, ठीक है। तो मैं 9 आपको बता दे रहा हूँ, 8 आप खुद से बना लेंगे, ठीक है। देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन दिया है। इस सर्कल का हमारा जो है सेंटर का कोऑर्डिनेट और इसका रेडियस हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो देखिएगा आपका हमारा जो सर्कल का इक्वेशन होता है आपका जनरल इक्वेशन, उसमें हमारा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका इसको जनरल फॉर्म में बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, आपका देख सकते हैं 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में वाई स्क्वायर। तब यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा आपका हमारा 1 हो गया, और साथ में यहाँ पर हो जाएगा ये -x/2, 2 हम इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आपका हो गया, और ये आपका हमारा इक्वल टू 0 है तो लिखेंगे 0। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
ये हो जाएगा हमारा -1/2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का, उसके फॉर्म में हम लोग इसको जो है, कोई भी इक्वेशन होगा आपका सर्कल का, उसके फॉर्म में हम लोग को जो क्या करना होगा, बनाना होगा, चेंज करना होगा। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सर्कल का जनरल इक्वेशन के फॉर्म में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। और सर्कल का जो आपका हमारा जनरल इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ x के साथ x से कंपेयर होगा तो ये आपका 2g की जो वैल्यू होगी वो -1/2, तो g की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1 आपका 4। 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा -1/4। ठीक है, और देख सकते हैं आपका यहाँ पर जो है इसमें एफ वाई है और इसमें आपका वाई वाला टर्म नहीं है, तो जो होगा यहाँ पर आपका 2f इक्वल टू क्या होगा, आपका हमारा 0, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें वाई वाला टर्म नहीं, तो वाई वाला टर्म नहीं है तो क्या होगा हमारा, हम जो 2f को है वो 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से जो f होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, और साथ में अब हम c देख सकते हैं, तो c में भी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट टर्म उन्होंने दिया, तो c की वैल्यू क्या होगी, हमारा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो y वाला टर्म है उसको साथ 0 के साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हमें जो है सर्कल का जो सेंटर होगा वो आपका मिल जाएगा -g और आपका -f, तो यहाँ पर -g माइनस आपका f, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि g की वैल्यू क्या है, -1/4, और इसका माइनस क्या होगा, आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1/4, और f की वैल्यू क्या है 0, तो 0 में आपका माइनस प्लस से मतलब नहीं है, तो इस तरह से आपका सर्कल का जो सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट मिला 1/4, 0, और इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा आपका फॉर्मूला होता है निकालने का, वो होता है g² प्लस आपका f² माइनस c, तो यहाँ से आपका देख सकते हैं g का जो है वैल्यू आपका क्या है 1/4 है, तो 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, साथ में f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस आपका c की भी वैल्यू 0 है तो माइनस आपका 0 होगा, तो ये हो गया आपका 1/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो रेडियस होगा वो क्या होगा, आपका 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखा कि सर्कल का जो है, ये जो सर्कल का इक्वेशन है उसका जो आपका हमारा सर्कल का सेंटर जो है आपका 1/4, 0, और इसका रेडियस क्या है 1/4। देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में करा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y = 16। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके जो हमारा 10 में है वो क्या कह रहा है, 10 में कह रहा है कि एक सर्कल है जो कि आपके हमारा 2 पॉइंट्स होके जाता है, इसमें जो पहला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है वो पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट ये दोनों पॉइंट हमारे सर्कल के ऊपर है, और उसके बाद कह रहा है कि जो सर्कल का आपका सेंटर है वो कहाँ पर रहेगा, आपके हमारे एक लाइन की इक्वेशन के ऊपर रहेगा। लाइन की इक्वेशन क्या है, 4x प्लस आपका y इक्वल टू 16, आपका लाइन की इक्वेशन है, इसी लाइन की इक्वेशन के ऊपर सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है, तो मान लीजिए सर्कल का जो सेंटर है आपका मान लीजिए इसका सेंटर हम h को मार के, ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इतना सारा चीज दिया है तो अब क्या करना है, इस सर्कल का हमारा क्या करना है, इक्वेशन हमें क्या करना, लिखना है। ठीक है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, इतना सारा डाटा दिया है, तो देखिएगा सर्कल का जो हमारा जो सेंटर एच और के होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, आपका उसका इक्वेशन होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - आपका k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर ये है आपका हमारा x, y, ठीक है, आपके सर्कल के ऊपर है ये पॉइंट, तो x की वैल्यू आपका 4 हो गई और y की वैल्यू 1 होगी। सर्कल पे जितने भी पॉइंट होते हैं उन सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, हमारा सर्कल के इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि x का मान 4 हो गया, y का मान आपका 1 हो गया, यहाँ से x का मान 4 और y का मान क्या देंगे, 1 देंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट 4, 1 है इस सर्कल के इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x का मान यहाँ पर हम लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 - h का होल स्क्वायर प्लस आपका y का मान लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 - आपका k का होल स्क्वायर और आपका हमारा r स्क्वायर। यहाँ पर इसका रेडियस नहीं दिया तो हमारा हम r ही रखेंगे।
उसके बाद हम देखेंगे कि सर्कल के ऊपर एक और पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट आपका 6,5 है, तो ये भी आपका 6 और 5 क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू अब 6 हो गया और y की वैल्यू 5 हो गया। फिर हम लिखेंगे आपका हमारा x की वैल्यू क्या होगी 6 और आपका जो है सेंटर हमें नहीं पता है, ये हो जाएगा 6 माइनस और दूसरा हो जाएगा आपका 5 माइनस आपका और रेडियस ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। देखिएगा इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, आप हमारा r स्क्वायर आपस में क्या होगा इक्वल, तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 से लिख सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर, ये हमारा इक्वल 6 माइनस के का प्लस 5 ठीक है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये माइनस के का होल स्क्वायर है तो सॉल्व करेंगे 16 स्क्वायर माइनस आपका h, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस आपका 2k इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 6 या 36 प्लस आपका h स्क्वायर और में आपका हो जाएगा 6 2 12 यानी माइनस आपका 12h, और उसके बाद आपका इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 5 5 जा 25 और ये प्लस आपका के स्क्वायर और ये माइनस आपका 5 2 जा 10 के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये हमारा जो इसमें से h स्क्वायर प्लस ये आपका k स्क्वायर प्लस इधर भी आपका k स्क्वायर प्लस। अब आगे देख सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस 1 17 17 आपका, उसके बाद ये माइनस आपका जो है h है और इसके बाद इस साइड आपका लेफ्ट साइड में आपका हमारा इतना बचेगा और राइट में देखिएगा आपका 36 और 25 ऐड है तो ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 6 और 5 ऐड करेंगे तो 11 और 3 2 5 और 1 61 हो गया और साथ में यहाँ पर माइनस 12 है और क्या है आपका हमारा माइनस 10। अब देखिएगा जो हमारा h वाला टर्म एक साथ लिखेंगे, ये वाला टर्म एक साथ और रोल नंबर एक साथ अलग लिखेंगे। यहाँ से माइनस 8h ये आपका माइनस 12h h आएगा तो ये आपका 12h प्लस हो जाएगा, साथ में यहाँ पर आपका माइनस 2 और ये 10 के इधर माइनस इधर आएगा तो ये आपका 10 के होगा। ठीक है, और ये 61 इधर है तो इधर रहेंगे और 17 को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस 17 हो गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये माइनस जो है 8h प्लस 2h 12h इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4h होगा और माइनस 2k और प्लस 10k इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये प्लस 8k होगा इक्वल टू हमारा 61 में से 17 लेस करेंगे तो 1 में 11 में से 7 क्या 4 और ये 5 में 44 होगा। इसमें से आपका हमारा 4 कॉमन है यहाँ पर h प्लस आपका इक्वल टू 44। तो यहाँ से हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारा 4 4 यहाँ से h प्लस आपका 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका इक्वेशन हमारा फर्स्ट। अब आते हैं देखते हैं कि ये जो पॉइंट आपका हमारा h के है जो सेंटर है तो कहाँ इस आपके लाइन पर लाइन कर रहा है, तो ये जो h और k है इक्वेशन को क्या करें सेटिस्फाइड करेगा, यानी से x की वैल्यू क्या हो जाएगी h और y की वैल्यू क्या होगी k, तो हम इस वैल्यू को देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 4h प्लस आपका 4h प्लस आपका 16 ये इक्वेशन ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इसी इक्वेशन इसी लाइन पर लाई करा तो इस इक्वेशन को हमको इस इक्वेशन को क्या करेगा ये पॉइंट सैटिस्फाई करेगा संतुष्ट करेगा। अब देखिए ये दो इक्वेशन हमें मिल गया, दो इक्वेशन मेथड यानी विलोपन मेथड करके सॉल्व करके इसका हम क्या निकाल सकते हैं h और h है के है निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो h और k निकल जाए तो सर्कल का हमारा सेंटर निकल जाएगा। तो देखिएगा इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका h प्लस 2k इक्वल टू 11। इक्वेशन 1 तो 1 इसमें हमने कुछ किया नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका 8h और ये आपका प्लस 2k
और ये 16 टू जा आपका 32। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमने जो 2 से मल्टीप्लाई किया है 2 में, तो अब हमारा 3 बन जाएगा। तो 1 और 3 को क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस होगा, साइन चेंज हो जाएगा था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये -7h हो जाएगा, और ये +2 के -2 के कैंसिल, और ये आपका हमारा -32 में से 11 को लेस करेंगे तो 2 में से 1 लेस हो गया, तो 1, 3 में से 1 लेस हो जाएगा, तो आपका 2 तो हो जाएगा ये -21। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों माइनस माइनस आपका कैंसिल, तो h की वैल्यू क्या होगी, 7 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 7 7 कैंसिल और 7 3 जा 21, यानी कि h की जो वैल्यू होगी 3 हो गई। और जब h की वैल्यू हमें मिल गई तो इक्वेशन 1 में हम h की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आगे यहाँ पर पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, h प्लस आपका 2k इक्वल टू आपका 11 है। ठीक है, तो h का जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3 लिख देंगे, प्लस 2k इक्वल टू 11। तो यहाँ से 2k इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3, और यहाँ से 2k इक्वल टू 11 माइनस 3 क्या होगा, 8। तो फिर यहाँ से जो है k की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर हमारा h और 3 मिल गया, तो h और कॉमा k ही हमारा सेंटर है। तो यहाँ से देख सकते हैं h की वैल्यू आपका 3 और k की वैल्यू 4 है। तो जो सेंटर आया उसका कोऑर्डिनेट क्या आया आपका 3,4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ तक आप मिलाएंगे तो क्या होगा, आपका सर्कल का हमारा रेडियस होगा, ये भी आपका रेडियस होगा, तो रेडियस आपका सेम होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला से हम जो सर्कल का रेडियस होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। आपका 3,4 दिया है और 4,1, तो r निकल जाएगा। तो देखिएगा जो r होगा वो क्या होगा, वो हमारा r होगा वो रूट अंडर आपका 4 - 3 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से, आप प्लस में 1 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा r इक्वल टू 4 - 3 का आपका हो जाएगा, करेंगे तो 1, और 4 में से 1 लेस -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा आपका 9 + 9, तो 1 + 9 क्या हो जाएगा आपका 10। तो ये हो जाएगा r की वैल्यू √10। तो r की जो वैल्यू आई √10 आई, आप यहाँ से भी निकालेंगे तो √10 ही आएगा, देख लीजिएगा। तो अब देखिएगा जो सर्कल का हमारा इक्वेशन होता है x और y के फॉर्म होगा, तो यहाँ पर हम जो क्या है h और k की वैल्यू दे देंगे और r की वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ से आएंगे हम ओरिजिनल वाले इक्वेशन में, और जो हमने h k और r की वैल्यू निकाली उसको दे देंगे। तो यहाँ से जो h की वैल्यू क्या है आपका हमारा 3 है, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y, k की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर। और रेडियस कितना है, रेडियस की वैल्यू हमने कितना है √10, तो ये √10 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा आपका, ये हमारा x स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस में आपका a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर - 2ab, तो ये हो जाएगा 3 2 6 - 6x b स्क्वायर, तो प्लस 9, और ये हो जाएगा आपका फिर से a - b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर - 2ab, तो माइनस आपका 8y प्लस b स्क्वायर, तो प्लस आपका 16, और 10 का √10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 10 है। ठीक है, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, और माइनस आपका 6x आपका -8y। ठीक है, और ये 9 + 9 इधर 10 लाएंगे तो ये -10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -8y, और ये 10 में से 9 को लेस करेंगे तो ये -1 इक्वल टू 0। यही हो गया हमारा सर्कल का इक्वेशन, जो कि आपके 4 और 1 और 6 और 5 होके जाते हैं, है ना। तो उसका इक्वेशन हमारा आपका ये मिल गया। इस सर्कल का हमारा सेंटर भी नहीं पता था, सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस भी नहीं पता था। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन 10 में सर्कल का जो है आपका हमने जो है सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाला, फिर उसका रेडियस निकाला, और उसके बाद उसका हमने क्या कर लिया, उसके इक्वेशन को लिख लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप समझ लेंगे अच्छे से,
और 10 को समझने के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 और 10 आपका सेम क्वेश्चन, एकदम सेम, केवल आपका जो है डाटा बदल दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आप 10 जो है आप समझ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर आप 11 को खुद से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 11 खुद से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपके लिए छोड़ता हूं और बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिएगा 12, एक 9 + 16 भी बच रहा है। 9 + 16 कितना हो जाएगा आपका, ऐड होकर 25। तो 25 में से 10 को लेस करेंगे तो क्या होगा आपका हमारा 15। तो ये आप देख लेंगे, 9 और 16 आपको ऐड करना, फिर उसको 10 घटा लेना, तो यहाँ पर 15 बचेगा। तो ये आपका हो गया 10 नंबर। अब बढ़ते हैं 11 की तरफ। देखिए 11 तो आपको बनाना है। 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में कर रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 5 हुज सेंटर लाई ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। यानी कि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसका सेंटर एक्स कर एक्सिस रहा है जिसका कोऑर्डिनेट आपका 2,3 दिया है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा ये हमें इस क्वेश्चन में है बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए हैं, अब इसका आप सोल्यूशन को देखिएगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझने के लिए एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो एक हमारा जो है सर्कल है जो कि एक पॉइंट आपका उसका कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है 2,3, इसे होके जा रहा है, ये पॉइंट आपके सर्कल के ऊपर है और कह रहा है कि सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है आपके एक्स एक्सिस पे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो तब इस सर्कल का इक्वेशन हमारा क्या होगा ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिएगा सर्कल का हम जो है आपका हमारा जो है सेंटर हम मान लेते हैं h, के है। तो सर्कल का हमारा इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन आपका हमारा सर्कल होता है आपका x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस आपका k होल स्क्वायर इक्वल टू आपका r स्क्वायर। और आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तो जो रेडियस है इसकी वैल्यू हमारा दिया है वो आपका 5 यूनिट। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो 2 और 3 जो है पॉइंट, ये जो 2 आपका ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो कहाँ पर आपका सर्कल के ऊपर है, सर्कल के ऊपर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमारा 2 होगा और y की वैल्यू आपका हमारा 3 होगा, ठीक है। ये जो 2 और 3 जो है इस पॉइंट का आपका जो कोऑर्डिनेट है 2,3, इस इक्वेशन को हमारा सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिएगा इससे हम लोग x की वैल्यू 2 और जो है y की वैल्यू 3 लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 माइनस एच होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। आपका जब हमारा सर्कल जो है का सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो यहाँ पर जो देखिएगा इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा h, आपका 0, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप लेते हैं जैसे 5 है तो इस 5 का जो है कोऑर्डिनेट क्या होता है 5,0, यानी कि y का कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा 0 होता है एक्स एक्सिस पे। तो इस तरह से हम लोग जो है k की वैल्यू हमारा क्या मिलेगी आपका 0, तो k की वैल्यू यहाँ पर हम लोग 0 दे देंगे, ये होगा y माइनस आपका 0 का होल स्क्वायर और इस सर्कल का रेडियस हमारा दिया है 5 यूनिट, तो ये 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा y की वैल्यू यहाँ पर हमारा 3 है, y की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू हम 3 लिख देंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे आपका 2 का होल स्क्वायर 4 और साथ में आपका 2 2 जा 4 माइनस 4h प्लस आपका हमारा h स्क्वायर हो गया और ये 3 माइनस आपका 0 आपका 3 होगा, 3 का होल स्क्वायर आपका हमारा 9, तो ये प्लस 9 और ये 5 का होल स्क्वायर होगा 25, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ से आपको हम लिख सकते हैं इसको अरेंज करके h स्क्वायर और 4 प्लस आपका हमारा यहाँ से माइनस 4h है तो उसको लिख लें और ये 4 प्लस आपका 9 ऐड होगा तो क्या होगा आपका हमारा 13, 25 को इस साइड करेंगे तो ये माइनस 25 इक्वल टू 0। तो आगे हम इसको और लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस आपका 4h, इसमें हम लोग 25 में से 13 को लेस करेंगे तो आएगा आपका हमारा -12 इक्वल टू 0।
तो अब आप देख सकते हो कि ये आपका हमारा एक क्वाड्रेटिक क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका द्विघात समीकरण है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो देखिएगा फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस आपका 6h प्लस आपका 2h माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 4h है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12 आएगा, 6 माइनस 6 और 2। ठीक है, तो अब देखिएगा इन दोनों टर्म में हमारा h कॉमन तो हम ले लेंगे, यहाँ से बचेगा h और यहाँ पर बचेगा 6, तो h माइनस 6 हो गया। साथ में इन दोनों टर्म हम देखेंगे 2 कॉमन है, तो यहाँ पर आपका h और ये माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हमारा हो जाएगा आपका h माइनस 6 कॉमन है, तो ये आपका हमारा हो जाएगा आपका h प्लस 2 इंटू एच माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये वैल्यू आपका 0 के इक्वल कब होगा, जब हमारा h प्लस 2 इक्वल टू 0 हो या आपका h माइनस 6 इक्वल टू आपका 0 है, तब ये वैल्यू हमारा 0 होगा। इन दोनों में से कोई आपका 0 के इक्वल होगा तभी हमारा इसका रिजल्ट 0 आएगा। देखिएगा यहाँ से आप देख सकते हो कि h का जो वैल्यू है वो क्या होगा आपका -2 और यहाँ से h का वैल्यू क्या होगा आपका 6। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि h की दो वैल्यू मिली, एक तो -2 और दूसरा आपका 6। और h की वैल्यू हमारा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, क्योंकि h क्या है हमारा कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इस तरह से h की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि h का हमारा दो वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे कि इस आपका हमारा जो है इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम लोग h की वैल्यू जो है दे देंगे। तो देखिएगा केस 1 में, क्योंकि इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में होगा, आपका हमेशा जो इक्वेशन होगा x और y के फॉर्म होगा। तो यहाँ से हम जो है आपका h की वैल्यू इक्वेशन 1 में दे देंगे। तो h की वैल्यू क्या लेते हैं केस 1 में -2 लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से x तो रहेगा और h की वैल्यू क्या है आपका -2 है, तो ये माइनस इसका माइनस और इसका माइनस क्या होगा आपका हमारा +2 हो जाएगा। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, साथ में आपका y आपका k की वैल्यू क्या है आपका हमारा 0 है। आप देख सकते हैं जो सेंटर है आपका x एक्सिस पर, तो k की वैल्यू क्या होगी 0। तो y माइनस आपका 0 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस 5 देती है 5 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो है आपको इस सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपका दूसरा देखिएगा केस 2, जब h की वैल्यू क्या है आपका वो 6 है। तो यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ से फिर से इस इक्वेशन में आएंगे और यहाँ से h की वैल्यू क्या लेंगे 6। ये हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस आपका y माइनस आपका 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका हमारा सर्कल का आपका हमारा दो इक्वेशन मिला। ठीक है, एक तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा और ये आपका दूसरा, दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि 12 नंबर क्वेश्चन को किस तरह से आपको सॉल्व करना है, काफी इजी है। 12 तो आपने समझ लिया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। 13 में कह रहा है कि जो हमारा सर्कल है वो कहां से पास हो रहा है 0 0 से, यानी कि ऑरिजिन से के पास हो रहा है। तो ऑरिजिन के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से बनाएंगे, ये आपका हमारा x आपका वो x डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये y और आपका y डैश। तो सर्कल कहां से होके पास जा रहा है आपका 0 जो है ऑरिजिन होता है उसका कोऑर्डिनेट आपका हमारा 0,0 होता है। तो सर्कल जो होता है यहीं से होके पास हो रहा है, तो हम लोग सर्कल को इस तरह से यहां से पास कराएंगे ऑरिजिन से 0,0 से। और उसके बाद कह रहा है कि x पे कहाँ कितना इंटरसेप्ट है आपका सर्कल का a है, तो इस पॉइंट का आपका हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका a,0 और आपका y पे कितना इंटरसेप्ट है b है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आपका 0,b। ठीक है, तो तब हमें क्या करना है, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलिए इस सर्कल का इक्वेशन जो है हमारा मान लेते हैं, हमारा जो है क्या है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 आपका gx प्लस 2 आपका fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा सर्कल का आपका जनरल इक्वेशन है।
जिसका आपका हमारा सेंटर क्या होगा माइनस जी कॉमा माइनस आपका एफ। तो इसका जनरल सर्कल का हमारा जनरल इक्वेशन ये होगा, ये मैंने आपको बताया। अब देखिएगा कि ये जो आपका हमारा जो तीनों पॉइंट है आपका ये और ये आपका हमारा सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो तीनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा इस इक्वेशन को क्या करेगा हमारा सेटिस्फाइड करेगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले ये पॉइंट ए और जीरो, तो इसमें हम देखेंगे कि एक जो x की वैल्यू a है और y की वैल्यू आपका जीरो है, तो इसमें हम देंगे x की वैल्यू आपका a का होल स्क्वायर हो गया, y की वैल्यू आपका हमारा जीरो, तो ये हमारा जीरो का होल स्क्वायर प्लस 2 ये g x की वैल्यू यहाँ पर a है तो लिख देंगे a, साथ में यहाँ पर 2f और y की वैल्यू क्या है जीरो है तो लिख देंगे यहाँ पर जीरो प्लस आपका हमारा c इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका a स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो और जीरो में ये सब जोड़ेंगे तो आपका हमारा इतना ही आएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे और ये हमारा हो जाएगा आपका 2ag। ठीक है, और इसमें आपका जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो और जीरो में सबको ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा, तो इसको हम टर्म को छोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका हमारा प्लस सी बचेगा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिएगा ए जीरो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड किया, उसके बाद जीरो जीरो भी आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो अब आपका हमारा x की वैल्यू क्या होगी जीरो और y की वैल्यू आपका वो भी जीरो, तो x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू जीरो देंगे इसमें, तो आगे देखिएगा x की वैल्यू जीरो देंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो, y का वैल्यू आपका जीरो देंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बचेगा आपका c, तो c इक्वल टू क्या होगा हमारा जीरो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं c इक्वल टू जीरो जब आपका x की वैल्यू आपका जीरो और y की वैल्यू हमने जीरो लिया है तब, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिया है a, आपका y की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो हमारा ये आया है पहला रिजल्ट, और जब x की वैल्यू जीरो y की जीरो तो c इक्वल टू जीरो है। अब देखिएगा c इक्वल टू जीरो हम लोग इसमें रखेंगे तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ag प्लस c की वैल्यू जीरो रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ag आएगा। ठीक है, इक्वल टू हमारा जीरो। तो अब देख सकते हैं यहाँ से आपका 2ag, हमें g चाहिए, आपका g आपका हमारा जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ से 2ag इक्वल टू क्या होगा हमारा माइनस a स्क्वायर इधर प्लस है तो हम जाएंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ से हम जो है g निकालेंगे तो g इक्वल टू क्या होगा माइनस a स्क्वायर बाई आपका 2a, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस a बाई आपका 2। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जीरो और b भी क्या है हमारा सर्कल के ऊपर है, तो भी इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां से हम देखेंगे अब x की वैल्यू क्या लेंगे जीरो और y की वैल्यू क्या लेंगे b, तो ये b का हमारा होल स्क्वायर प्लस 2 आपका g इंटू एक्स की वैल्यू जीरो है तो लिख लेंगे, साथ में प्लस 2 f इंटू y की वैल्यू आपका b है तो लिख लेंगे, प्लस आपका c इक्वल टू जीरो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा बी स्क्वायर प्लस 2bf प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, और फिर से c की वैल्यू हमारा जीरो है तो जीरो देंगे तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस 2 आपका bf इक्वल टू जीरो। c की वैल्यू तो हमारा यहाँ से आप दे रहे हैं जीरो, जीरो देंगे तो जीरो में इतना जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब फिर से आप देख सकते हो यहाँ पर हम जो है f है f निकालेंगे, तो यहाँ से 2bf इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस बी स्क्वायर, और साथ में फिर से यहाँ पर हमारा जो है f इक्वल टू हो जाएगा माइनस आपका बी स्क्वायर बाई आपका 2b, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस b बाई 2। ठीक है, अब देखिएगा आगे आइए, आपका हमारा ये सर्कल का हमें क्या लिखना है इक्वेशन, तो ये जो हमारा इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, इसमें हम जो है हमारा वैल्यू जो है आपका f का और g का आया है उसको हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, और ये जो c का वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, तो हमें इस सर्कल का जो है आपका रिक्वायर्ड जो है इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को देता हूं, जो वैल्यू हमें मिला f g और c का, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो सेम है रहेगा। यहाँ से आप देखिएगा 2 इंटू आपका g की वैल्यू क्या है माइनस a बाई 2, तो देख देंगे माइनस a बाई 2, और यहाँ पर x है तो x रहेगा, प्लस में 2 इंटू एफ, वाई की वैल्यू f की वैल्यू आपका मिली है माइनस b बाई 2, और यहाँ y है तो y रहेगा, और c की वैल्यू क्या मिली थी आपका हमारा जीरो, तो c प्लस c
यानी प्लस 0 इक्वल टू हमारा यहाँ पर 0, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस आपका a इंटू एक्स, तो ये माइनस एक्स, फिर से प्लस और माइनस आपका माइनस, अब b इंटू वाई आपका हमारा बी वाई प्लस 0, तो इतना ही आएगा, तो हम 0 छोड़ सकते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन आ गया सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई इक्वल टू 0। तो देखिएगा आपका हमारा सर्कल का इक्वेशन किस फॉर्म में है, एक्स और वाई के फॉर्म में, ठीक है। तो यही हमारा सर्कल का क्या है, आपका इक्वेशन है, जिसको जो कहाँ से जा रहा है, आपका 0,0 से होके जा रहा है, तो उसका इक्वेशन आपका हमारा ये है। और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आपका ये है, वाई पे इंटरसेप्ट क्या है, बी, तो उसका इक्वेशन आपका ये होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप जो है देख लिए हैं, आप समझ लिए हैं। अब 13 को करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर जो है 14 और 15 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद द सेंटर 2,2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपका काफी इजी है। सर्कल का आपका हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट दे दिया है, ये पॉइंट आपका ओ है जिसका कोऑर्डिनेट आपका दे दिया है, वो है 2,2, ठीक है। और ये सर्कल जो है एक पॉइंट से एक पॉइंट है उससे पास हो रहा है जिसका कोऑर्डिनेट आपका दे दिया है 4,5। तो इस सर्कल का आपका हमारा इक्वेशन लिखना है। तो देखिएगा इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उसको मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा रेडियस होगा। तो रेडियस जो है आराम हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो r इक्वल टू क्या होगा आपका x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस आपका 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का वैल्यू आपका 5 और y1 की वैल्यू आपका 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको r मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है आपका x माइनस आपका h का होल स्क्वायर प्लस आपका y माइनस आपका k का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका r स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिएगा x यहाँ पर h की वैल्यू दी हुई है आपका 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये y यहाँ पर k की भी वैल्यू 2 है, तो y माइनस आपका 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका हमारा r स्क्वायर। तो r का जो वैल्यू है यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप r की वैल्यू दे देंगे, यहाँ पर r की वैल्यू आप जो भी आएगा दे देंगे, ठीक है। मैंने आपके लिए छोड़ा है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हमारा सर्कल का इक्वेशन जो है आपको मिल जाएगा, जिसका सेंटर आपका 2,2 और जो आपके 4,5 से होके जाता है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, मैंने आपको इसको हिंट कर दिया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर नंबर जो है वो 2 में भी बताया है, ठीक है। तो उसको आपको जो है देखेंगे आराम से बन जाएगा। तो चलिए अब 14 के बाद क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 15, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस लेक्चर नंबर 3 का आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कह रहा है डज द पॉइंट, ये जो हमारा एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -2.5, 3.5, ये कह रहा है लाइज इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हमारा एक सर्कल का जो है इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इस सर्कल का जो है उसके ये जो पॉइंट है सर्कल के आपके ऊपर है कि अंदर है कि बाहर है, ये वो पूछ रहा है। जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2,5 और 3,5 है वो सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के ऊपर होगा या बाहर होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम आराम से बता सकते हैं। अगर सर्कल के ऊपर ये पॉइंट आपका हमारा आएगा तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। ये आपका हमारा फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड केस के लिए। तो देखिएगा फर्स्ट केस के लिए हम देख सकते हैं जब सर्कल हमारा सर्कल के ऊपर ये आपका हमारा पॉइंट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से -2.5 का होल स्क्वायर प्लस आपका 3.5 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा 25। तभी हमारा क्या होगा -2.5 और 3.5 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो देख लेते हैं ऐसा है क्या।
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 625 हो जाएगा 6.25, माइनस का प्लस हो जाएगा और 35 का हो जाएगा आपका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 15 2 जा आपका 30 और 2 आपका 32 हो गया, 3 3 जा 9 9 और आपका 3 12, ये 12 पॉइंट आपका 25। अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 5 5 10 2 2 जो 4 1 5 और उसके बाद 6 और 12 ऐड करेंगे 18, यानी कि 18.5 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है आपका 25। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है आपका इस ये जो पॉइंट है आपका हमारा आपका -2.5 और 3.5 पहला केस में वो क्या है आपका हमारा सर्कल के ऊपर नहीं है। देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है आपका कहाँ होगा, या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा। ठीक है, यानी सर्कल के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो 2.5 और 2.5 और 3.5 सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए सर्कल के ऊपर नहीं है ये पॉइंट हमारा। ठीक है, अब देखेंगे आपको पोजीशन 2 में आपका हमारा सर्कल का जो है कोऑर्डिनेट, मान लेते हैं सर्कल जो है आपका हमारा ऑरिजिन पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,0, यहाँ पर ओ का कोऑर्डिनेट यानी एच की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 0, और ये पॉइंट आपका हमारा मान लेते हैं आपके अंदर है तो इस पॉइंट का नाम लेते हैं पी। तो ओ से पी का जो है डिस्टेंस क्या होगा आप निकाल लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर इसका रूट। ठीक है, निकाल लेंगे तो P निकल जाएगा। तो अगर OP की वैल्यू अगर 5 से कम आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस सर्कल का जो हमारा रेडियस क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। तो अगर OP की वैल्यू 5 से कम आती है तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट आपका है आपका जिसका P जो है P जिसका कोऑर्डिनेट -2.5 और 3.5 है वो सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो आप जो है OP निकाल लीजिएगा, देखिएगा कि आपके वो 25 से जो उसके जो है देखिएगा आपको 5 से छोटा होना चाहिए। रेडियस क्या है सर्कल का 5, तो 5 से छोटा होना चाहिए। और उसके बाद अगर देखिएगा OP की वैल्यू आप अब ये जो है पॉइंट आपका देखते हैं, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा मान लेते हैं Q, तो यही पॉइंट आपका हमारा आपका OQ होगा। अगर इसकी वैल्यू या समझ लीजिएगा आपका OP की वैल्यू अगर ग्रेटर देन यही पॉइंट हमारा या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा, दोनों में से एक होगा क्योंकि ये सर्कल के ऊपर नहीं है। तो अगर OP की वैल्यू अगर 5 से अधिक आती है, 5 से ज्यादा यानी 5.1 भी आ गया तो क्या होगा वो पॉइंट आपका हमारा सर्कल के बाहर होगा। नहीं कि इसकी वैल्यू क्या है, अगर OP की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो क्या होगा उसका वैल्यू रेडियस से भी ज्यादा है, तो रेडियस से ज्यादा है तो पॉइंट कहाँ जाएगा वो बाहर जाएगा सर्कल के। तो इसको जो है आपको करके देख लेना है, OP की वैल्यू निकाल लीजिए, निकालना है आप निकाल लेंगे तो आराम से आप बता सकते हैं कि ये -2.5 और 3.5 सर्कल के अंदर है या फिर बाहर है। ठीक है, सर्कल के ऊपर नहीं होगा, यहाँ पर मैंने आपको चेक करके दिखा दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका सॉल्व भी हो गया और ये आपका इस तरह से 11.1 जो एक्सरसाइज है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में जिसमें बात होगी पैराबोला यानी कि परवलय के बारे में, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन और उसके जो है लेटस रेक्टम के बारे में, इस सब आपके वीडियो लेक्चर 4 में बात होगी। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए। ठीक है, और आप हमेशा की तरह यूं हंसते और मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। दैट्स इट। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।